हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th के फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था, सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग विद्युत स्थिति ऊर्जा तथा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। गाइस, इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 3 समझा था, जिसमें हमने पढ़ा था किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव और फिर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोनों का फार्मूला, निरक्षी स्थिति वाला भी और अच्छी स्थिति वाला भी। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में भी क्या विद्युत विभव क्या होता है और अच्छी स्थिति में क्या होता है, दोनों का दोनों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में। पढ़ने से पहले 2-3 बातें हैं गाइस। अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ में डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली के डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखिए। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने ठाना है बोर्ड में एक अच्छा परसेंटेज लाना, तो गाइस देखिए, आपको एक चैप्टर पढ़कर नहीं ला सकते हैं, एक लेक्चर देखकर नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे सिलेबस पर कमांड होनी चाहिए और ऐसे ही होनी चाहिए जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही पढ़ना है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो बोर्ड का सिलेबस जो आपका अभी तक बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है गाइस, जो कि मैं करा रहा हूं बेहतरीन तरीके से, वो भी पीडीएफ नोट्स के साथ में। गाइस, मैं पीछे के सभी लेक्चर्स का आपको पीडीएफ दे दिया हूं और आप सभी लोग प्राप्त कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीछे का भी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अल्फा इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पर डालकर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर सभी लेक्चर का एक लेक्चर का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इस कुलाम बैच को ज्वाइन कर लीजिए, यह भी एकदम फ्री में है, लेकिन यह ऐप पर होता है, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप है, वहां पर आप लोग कुलाम बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह से काम करना है, ये सभी चीज़ें आपको नीचे एक वीडियो मिल जाएगा, उसी में मैं बताया हूँ, ठीक है। या फिर कोई प्रॉब्लम आती, एक बार वीडियो देखने के बाद, एक बार अपने से ट्राई करने के बाद, तब इस नंबर पर आप लोग या तो व्हाट्सएप कर देना या फिर टेलीग्राम कर देना, क्योंकि काफ़ी लोगों को आ जाता है, इसलिए डेली का डेली रिस्पांस नहीं हो पाता है। अगर आपको तुरंत ज्वाइन होना है तो वीडियो देखेंगे, उसमें मैं अच्छे से बताया हूँ कैसे कैसे करना है ज्वाइन होने के लिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, आज का ये लेक्चर जो है छोटा सा होने वाला है। इस लेक्चर से आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके बाद वाला लेक्चर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग धारिता के बारे में पढ़ेंगे। आज जो 2 चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट वाले, कुछ चैनल्स वाले हैं जो कि आपसे लेट शुरू किए, तेज़ निकल गया आगे। देखो, मैं स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप देखिए कल के लेक्चर्स में एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया। इसी तरह से मैं एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा देता, लेकिन मैं सोचा हूँ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, तो समझ में आती रहे। और इतना मैं आपसे वायदा करता हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा विद प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, इतना समझ लीजिए। क्योंकि देख रहे होंगे आप लोग, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहा हूं साथ साथ में। तो एक साथ आप ये पढ़िए, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में जैसे ही ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है वैसे ही मैं असाइनमेंट टेस्ट लेने लगूंगा। और जैसे ही 2-4 चैप्टर कंप्लीट होता है, वैसे में जब 4-5 चैप्टर हो जाएगा, तब प्रीवियस ईयर का जो अनसाल्व आता है उसको मैं कराने लगूंगा। तो इससे सभी चीज़ें आपको साथ साथ तैयार होती चलेंगी, अंतिम में वर्डन नहीं होगा आपके दिमाग पर। और इतना मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ही समय से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको परेशान नहीं होना है, बस जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करिएगा विद्युत स्थिति ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा सभी लोग, क्या होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, किसी भी विद्युत बल में, कोई भी विद्युत बल है, उसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको धक्का हम दे रहे हैं इधर से। जब धक्का देंगे आपको हम, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी तो धक्का देंगे। तो वह जो कार्य होता है, वही कार्य आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, वही कार्य आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है, या विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। डिफिनेशन क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत
स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, वहां पर अगर आप कोई आवेश रखेंगे तो आवेश पर कुछ न कुछ बल कार्य करेगा। मान लीजिए ये है आपका प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू के कारण यहाँ तक आपका विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू आवेश रखोगे तो ये प्लस क्यू इसको आकर्षित करने लगेगा। अगर यहाँ से आपको हटाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यह जो कार्य करना पड़ता है यही इस पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आपसे डिफिनीशन पूछता है एग्जाम में कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को? किसे कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको बता रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, देखिए हिंदी गलत लिखा रहा है तो आप उसके टेंशन मत लेना, बहुत मेहनत से हिंदी मैंने सीखा हूँ इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। यू इज इक्वल टू क्या होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, सॉरी अपान आर, ये होता है। मतलब अगर कोई आवेश यहाँ पे Q है, ये कोई Q1 आवेश है, यहाँ पे हम Q2 आवेश रख दें, तो इस Q1 आवेश के क्षेत्र में Q2 आवेश रखें तो इस Q2 आवेश को हटाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। और यही कार्य आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर, ये होता है। ठीक है, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक क्या होती है? सदिश राशि होगी या फिर अदिश राशि होगी? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रक क्या होती है? जूल होती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अदिश राशि होती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का विमा जो कि एग्जाम में पूछा था क्या होता है? ml स्क्वायर T-2 होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का बीमा वही होता है जो कार्य का बीमा होता है, और यह बीमा वही होता है जो कार्य का बीमा होता क्या है? ml स्क्वायर T-2। यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बीमा होती है। ठीक है, अगर देखिए कोई भी चार्ज है, अगर बाह्य क्षेत्र में कोई चार्ज है भी विद्युत, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और कोई भी v विभव के, यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, 1 मिनट, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, 1 मिनट, v विभव के क्षेत्र में अगर q आवेश रखें, आवेश रखते दें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है पता है? VQ होती है। अगर V आवेश के क्षेत्र में अगर Q आवेश रख दें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? VQ होती है। कोई भी आवेश का विद्युत विभव है, वहां पर अगर हम Q आवेश रख दें तो क्या होगी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा VQ होगी। अगर मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन ने पूछा कर दिया यहाँ पे 5 वोल्ट का विभव है, उसी में हमने 2 कूलाम का आवेश रख दिया, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? 5 × 2 10 होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आप सभी का विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। एक देखिए, इतना तो समझ में आ गया आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R होता है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और यह एक अदिश राशि होती है। इसका बीमा ml स्क्वायर T-2 होता है। और अगर कोई भी विद्युत विभव का क्षेत्र है उसमें Q आवेश रखें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? V × Q होता है। देखो चीज़ों को मैं 2 बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए
देखिए आप तेजी से पढ़ के ही क्या करोगे जब कुछ याद नहीं रहेगा तो। देखो मेरा उद्देश्य कि एक एक चैप्टर होता जाए और याद होता जाए। जैसे यही चैप्टर कंप्लीट होगा ना, मैं 1 शॉट दूंगा, एक ही वीडियो में 2-3 घंटे में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। अगर जो ये डेली का लेक्चर देखा होगा उसको वह लेक्चर जब देखेगा तो रामबाण होगा, उसको बहुत ही मजा आएगा, चीजें उनका रिपीट हो जाएगा, उसको दोबारा पढ़ना ही नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको पढ़ाई करा रहे हैं और कोई भी चैनल इस तरह से नहीं करा रहा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। सब लोग अपने कोर्स को बेचने में पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कोर्स को बेचना बुरी बात नहीं है और मैं भी बेचूंगा, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं करने लायक है उनको जो दे रहे हो तो पूरा दो ना, क्लास दो, पीडीएफ भी तो दो। कि पीडीएफ का आप पैसे लेंगे, पीडीएफ का क्या पैसे लगते हैं, पीडीएफ में क्या है, क्लास के पैसे लेते हो तो करना चाहिए। छोड़िए, जाने दीजिए उन लोगों की बात ना, आप लोग पढ़ाई कीजिए जुड़कर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये सभी चीज़ें होती हैं। आगे हम लोग करते हैं विद्युत स्थिति ऊर्जा के बाद में हम लोग ना, देखिए यहाँ पर आपको हम एक दे रहे हैं त्रिभुज, इस तरह से क्वेश्चन देता है। वैसे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ पर आओ, अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। इस तरह से कोई त्रिभुज दिया, ठीक है, इस तरह से कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है, इस त्रिभुज है, यह इस तरह से आपके सामने। यहाँ पे आपका प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पे आपका Q2 आवेश है, यहाँ पे Q3 आवेश है, ये Q2 माइनस है, Q2 माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे दूरी देखते हैं, दूरी देखते हैं, ये R12 है, ये R21 है, 23 है, ये R13 है। तो इसका आपको अगर विद्युत स्थिति ऊर्जा पूछा जाए, विद्युत स्थिति ऊर्जा पूछा जाए तो क्या करोगे, इसका आपसे विद्युत स्थिति ऊर्जा पूछा जाए तो क्या बताओगे, क्या होगा इसका विद्युत स्थिति ऊर्जा। मैं चाहता था तो ये टॉपिक को छोड़ भी सकता था, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में 2 नंबर के आ गए तो क्या करोगे, तब तो छोड़ना पड़ेगा ना, पढ़ोगे नहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं उसका डेरिवेशन नहीं कराया, क्योंकि डेरिवेशन जरूरी नहीं है। 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया, छोड़ दोगे। अगर अभी से पढ़े रहोगे तो 2 नंबर मिलेगा ना, 2-2 नंबर से ही आप उन स्टूडेंट से आगे जाओगे जो स्टूडेंट अभी इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे आपको आगे जाना है, टॉप करना है आपको, ठीक है। तो चीज़ें तो समझिए, विद्युत ऊर्जा क्या होती है ये समझिए आप लोग, ठीक है। यहाँ से अगर आप विद्युत स्थिति ऊर्जा आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर U इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इन दोनों के लिए विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी बताइए, होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q1 Q2, चूँकि माइनस एक प्लस Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी R12 प्लस हो जाएगी। देखिए अब इन दोनों के बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए Q2 माइनस हो जाएगा Q3/R23, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे, ये इन दोनों के बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना आपको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R13 ये हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा एक दूसरे का विद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और अंदर क्या होगा 1/Q1 Q2/R12 प्लस Q2 Q3/R23, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस Q3 Q1/R13, ये हो जाएगा आपका U का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका U का वैल्यू। बोलिए समझ में आ रहा, समझ में आ रहा आप लोगों को। ये ऐसे आपकी विद्युत स्थिति ऊर्जा निकलती है, ये आपका फाइनल विद्युत स्थिति ऊर्जा है, ये आपका फाइनल विद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है, इस तरह से आप लोग निकालते हो, ठीक है। इस तरह से आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा कंप्लीट हुआ। अब इस पे न्यूमेरिकल्स हैं मुझे कराने, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम अलग से लेक्चर में कराऊंगा। और मुझे अब शुरू करना विद्युत धारिता, और जहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको मैं सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो भाई एकदम ईमानदारी पूर्वक मैं पढ़ाता हूँ, ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब कोई भी चीज़ मैं आपसे नहीं छोड़ता हूँ। देखिए चाहे मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ चाहे वहाँ पे पढ़ाऊँ, मतलब एप्लीकेशन पे जो पेड बैचेज चलती है वहाँ पे पढ़ाऊँ, दोनों जगह पर आपको एकदम सही तरीके से जो वहाँ पे पढ़ाता हूँ वो यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ठीक है।
कोई भी चीज़ें मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आप लोग बड़ा लोग मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पर कि सर कोई क्लासेज वाले आगे जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। यहाँ देखो सीधी सी बात है, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ तब समझाता हूँ। लिखता हूँ इसलिए हूँ ताकि आप लोग लिखा करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें। देखो मेहनत करोगे तो होगा, मेहनत करोगे तो अच्छा होगा आप सभी के लिए, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। हर चीज़ को आपको लिख कर पढ़ना चाहिए, लिख कर पढ़ने से चीज़ें आपको याद रहती हैं। अदरवाइज मैं नहीं करना चाहता हूं आप लोगों से। बहुत लोग तो बस हवा में चला रहे हैं, टाइम पास करना उन लोगों को। मैं पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। इसलिए सभी लोग परेशान मत किया करो। जो पढ़ा रहा हूं डेली की डेली पढ़ाई किया करो यार, डेली का डेली पढ़ा करो। और देखिए कल का आपका फर्स्ट चैप्टर कितना अच्छा से कंप्लीट हुआ ना चैप्टर पूरा कंप्लीट। 4 घंटे का लेक्चर दिया था मैं कल, हाँ दिया था ना, जिसमें पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था मैंने। सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी ना। कितना मज़ा आया था ना। इसी तरह से मैं हर चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। इससे क्या होगा कि कुल मिला के ठीक से देखा जाए तो आपके सभी पूरे फिजिक्स के उन टॉपिक्स को ले लिया जाए जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और महत्व ये पूरा फिजिक्स अगर पढ़ाया जाए तो 2-3 साल भी कम पड़ जाएगा। 500-600 घंटे 1000 घंटे पढ़ाया जाए तब पर भी फिजिक्स कम पड़ जाएगा, और फिजिक्स को पढ़ाया जाए तब। लेकिन हाँ, आपके एग्जाम को टारगेट करके अगर पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है 50 से 60 घंटे में आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। मैं पढ़ा सकता हूँ वीडियो लेक्चर्स के दौरान, और मैं दूंगा भी ऐसा कि 50-60 घंटे में आप पढ़ लो। मतलब 2-3 दिन में अगर बैठोगे पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा। आप वो पेन कापी उठानी ही नहीं होगी। लेकिन हाँ, पहले आपको लिख कर पढ़े रहोगे तभी काम देगा। बिना लिख कर पढ़ोगे तो काम नहीं देगा। चीज़ें लिखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ आपको वैसे लिखना चाहिए। भले ही मैं PDF देता हूँ तो क्या से लिखने से क्या होती है, 2 चीज़ फायदा होती है। आपको चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक, ठीक है। बिना लिखे क्या कर सकते हो आप लोग। हाँ, तो आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम नंबर है यही, इसी पे मैसेज कर देना। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में जुड़ जाओ सभी लोग ना। अब कल से हम लोग धारिता शुरू करेंगे। ये इस चैप्टर का नाम था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। विभव वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, कल से धारिता शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को धन्यवाद। और हाँ, आपका जो गेस्ट क्वेश्चंस था वो भी मैं देने स्टार्ट कर दिया हूँ, तो साथ साथ गेस्ट क्वेश्चन भी करते चलो, ठीक है, बेनिफिट होगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।